ओम शांति। 27/7/2025 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 14/3/2006। हेडिंग है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। किसके लिए, क्या करने के लिए मैपन की होली जलानी है? क्या अनुभूति? क्या अनुभूति? परमात्मा से मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। कौन से बच्चे? जो संगम पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे। डबल भाग्य, भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। न धर्मात्मा जो धर्म स्थापन करने वाले, ना वो इतने पवित्र बने और ना ही फिर महान आत्मा जो कहे जाते हैं। आत्मा महान है लेकिन डबल पवित्र नहीं है वो। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसीलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं, और आपने अपनी पूरी संगम युग की जीवन उमंग उत्साह में गुजारी है। अभी तक जो गुजर गई पीछे देखो कैसी गुजारी है। उमंग उत्साह में गुजारी है या रोध होके गुजारी है? उमंग उत्साह में गुजारी है, बस एक नहीं गुजारी, बाकी सब। तो आपका यादगार कैसा बनेगा फिर? जिन्होंने पूरी संगम युग की जीवन रोते धोते गुजारी है, तो यादगार क्या होना चाहिए? होली के दिन सबको एक दूसरे के यहाँ जाके क्या करना चाहिए? रोना मचाना चाहिए ना? नहीं। उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? मान लो खुशी आपकी इमर्ज नहीं है, आपके पुरुषार्थ में निरंतर प्रोग्रेस हो रही है, तो इसका मतलब आप काहे में हो?
उमंग उत्साह में हो, कोई ना कोई स्वभाव संस्कार आपको लग रहा है इसका परसेंटेज कुछ कम हुआ है, तो जरूर आपके अंदर उमंग था। उमंग उत्साह माना खुशी, सर्कुलेशन हमारे अंदर, श्रेष्ठ संकल्पों का सर्कुलेशन माना उमंग। ये सर्कुलेशन आता है सबको। तो आप उमंग उत्साह किसको समझते हो? जो किसी ने बोला ही नहीं कि हमारी जीवन उमंग उत्साह में बीती है, क्या समझते हो? ऐसे डांस करें, ही करें, इसको समझते हो? समझते क्या हो उमंग उत्साह मतलब? उत्साह जिसके अंदर होता है वो क्या करता है? थक के बैठ जाता है या निरंतर चलता रहता है? क्योंकि उसको दिख रहा है मेरी मंजिल अब करीब है, तो बढ़ता ही चला जाता है। सदा उत्साह है या कभी कभी? जो समझते हैं सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है, कुछ भी हो जाए। लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग उत्साह जा नहीं सकता। ऐसा अनुभव होता है? वह हाथ उठाओ, सोचो जिनके जीवन में उमंग उत्साह ही नहीं है, वो जैसे कि ब्राह्मण ही नहीं है। बाबा ने क्या बोल दिया? ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा ही नहीं सकता। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो आए हैं, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा है प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। बाकी स्व के प्लान्स बनाने के लिए क्या बोला? बहुत आवश्यक है, जो तुम कर रहे हो उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। पर बताया था ना प्रैक्टिकल क्या हो, स्व उन्नति का कैसा प्लान होना चाहिए। स्व उन्नति तो इंटरनल है, प्रैक्टिकल प्लान क्या होता है? प्रैक्टिकल में कोई टारगेट लिया आपने कि इतने इतने घंटे मैंने अपने आप को टारगेट दिया, इतना होमवर्क करना है स्व स्थिति में रहने का। बाबा ने तो कह दिया खुदाई खिदमतगार कौन होते हैं? जो 8 घंटे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अब स्व उन्नति का प्रैक्टिकल प्लान हो गया ना। आपने दिन भर का टारगेट लिया कि इतना करना है, 1 घंटा 2 घंटा, तो इसमें किसको क्या कहें? प्रैक्टिकल प्लान। इसमें नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं, आप समझेंगे। बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा। और बाबा क्या कह रहे हैं? क्या बोला? रोज रिजल्ट देखते हैं और आप समझते हो लास्ट टर्न होगा तब तक हम मेकअप कर लेंगे। लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं अभी भी, और 15 दिन हैं। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वह भी, और जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपनी स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कितना टाइम दिया था पहले अव्यक्तवाणी में? 1 मास का। अभी कह रहे हैं अभी भी 15 दिन बाकी हैं। हर वर्ग अपनी स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का,
या विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, या विश्व कल्याण प्रति। माना सर्वशक्तिमान तो बनना ही है, लेकिन विशेष कोई एक शक्ति का टारगेट लेके पूरा 15 दिन या 1 मास जो आप अभ्यास करते हैं, तो यहाँ हाईलाइट किया विशेष कोई शक्ति स्वरूप बनने का और विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, या विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का। हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, माना खुद को कहलाने लगे कि हम भी क्या हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण है, हमारा भी ग्रुप में नाम जुड़ गया, तो उससे नहीं है। हर मेंबर कैसा होगा, उस ग्रुप का नंबर 1 बोला। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर है, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। अगर मेंबर बनने के बाद स्व उन्नति का प्रैक्टिकल प्लान है आपका, सिर्फ ये नहीं कि हम तो पहले से बहुत अच्छे हो गए। क्या अच्छे हो गए, क्या परसेंटेज बढ़ी आपकी, आपकी एकाग्रता का गैप कितना बढ़ा, कोई गुण विशेष में आपने क्या अनुभूति की, तो ये प्रैक्टिकल प्लान है। ऐसे तो सभी ब्राह्मण कहते हैं हमें क्या से क्या बना दिया भगवान ने, कहते हैं ना, पूछो कि क्या थे और क्या बन गए तो बता पाएंगे। तो कहा तो स्व उन्नति के मेंबर है, यह हो सकता है जो वर्ग के निमित्त हैं वह निमित्त वाले उठो, फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त हैं वह उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं, तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। महिमा कर रहे हैं बाबा को, सभी क्या दिख रहे हैं, मूर्तियां विशेष दिख रही हैं। बोलो हो सकता है, किसी ने कहा पूरा पुरुषार्थ करेंगे, और बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। पहले टारगेट दिया था ना, प्रशासक माना जिनके पास अथॉरिटी हो, जिसके भी ऊपर आप कोई आपसे एज में छोटा है तो आप क्या हो, उसके ऊपर शासन कर सकते हो ना। जहां आप कर ही नहीं सकते शासन, तो वहां दिखाओगे क्या अपनी सत्ता, कहाँ दिखाओगे। जहां आपका शासन चलता है तो ये तो हर एक अपना अपना जानता है। तो प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है, कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है। भारत वाले बताओ, हो सकता है। बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे, क्या क्या पुरुषार्थ है, किस बात का पुरुषार्थ, तो का ही तो अटेंशन रखना है, लेकिन क्या बोला, अटेंशन का पुरुषार्थ, कि हमारा अटेंशन बना रहे, चिंता नहीं हो जाए, लेकिन हर समय हमारा उसके लिए भी मेहनत लगेगी। तो यह अभ्यास आगे भी काम आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना, जो जिसको लक्ष्य लेना हो किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। या आपने 15 दिन के लिए लक्ष्य रखा कि ये विशेष गुण का मुझे इमर्ज हुआ अपने अंदर, कि कौन सा विशेष गुण मुझे लेना है। इमर्ज हुआ किसी को, इमर्ज ही नहीं हुआ तो क्या मेहनत करोगे। ये तो 1 सेकंड लगता है। जैसे ही बाबा बोलता है कि ये विशेष शक्ति, तो तुरंत आपके अंदर संकल्प आता है ना कि ये विशेष शक्ति का मुझे करना है। जिसको आया ही नहीं, कुछ संकल्प ही नहीं चला, वो तो कथा सुन रहे हैं, तो क्या प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे। कह देंगे हमारे अंदर तो अथाह गुण है। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई विशेष एक गुण या एक शक्ति का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं, तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती। इसीलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है
स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट, स्वयं की उन्नति में और सेवा में खुद से भी आप संतुष्ट, और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को या जिनकी सेवा के निमित्त हो उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो, सेवा में या स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है, स्वोन्नति और सेवा दोनों में ही सफलता मिले, सब संतुष्ट हो, उसके लिए कौन सा गुण चाहिए होता है? सेवा में क्या गुण चाहिए होता है? आता है मन में? सेवा के फील्ड में सब आपसे संतुष्ट हो, उसके लिए क्या गुण चाहिए रहता है? अरे, सेवक का धर्म बहुत कठोर है, बाबा ने बताया, तो क्या धर्म है उसका? सबकी सेवा भी करता है और फिर सहन भी करता है, तो निर्माण होता है ना। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। अथॉरिटी होती है तो निमित्त भाव चला जाता है, प्रशासक बन जाते हैं, तो वहां पे सेवा में ही होता है ना ये। फिर दूसरा, सेवा बहुत अच्छी हो गई आपके द्वारा तो क्या आएगा? मान शान की इच्छा होगी, तो सेकंड निर्माण भाव। जब ये दो चीजें आएंगी, प्रशासक समझेंगे खुद को और दूसरा निर्माणता गायब होगी, तो वाणी कैसी हो जाएगी? किसी के अहंकार का पता करना हो तो कैसे पता चलता है? वाणी से ही, वाचा से ही तो निरहंकारी बनना होता है। तो तीन गुण, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण एक शब्द है। कौन सा? मैं। वह कौन सा है? मैं शब्द तीन प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूं, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूं, मैं जो करता हूं वह ठीक है। मैं बुद्धिमान हूं, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी उसको क्या आता है? दिल शिकस्त माना कोई हीन भावना में चला जाता है तो अपने बारे में कैसा सोचता है? मैं ही करता है ना, कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। तो तीन प्रकार से, एक तो मैंपन सबसे सुंदर कौन सा है? बताओ पीछे, तीन प्रकार का मैंपन। पहला, पहला कौन सा है? अरे, इतना सरल। पहला मैं आत्मा हूं, और दूसरा देह अभिमान वाला, कि मैं जो कहता हूं, मैं जो करता हूं वो ठीक है, अपनी बुद्धि का मैंपन। और तीसरा, दिल शिकस्त होना माना हीन भावना में चले जाना, कि मेरे बस का नहीं है, मैं कमजोर आत्मा हूं, तो ये भी मैंपन है। देखने में कैसा आता है? जैसे ये तो कितना निरहंकारी है, मैं कुछ भी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी क्या है? उल्टा मैंपन है ये भी। मैं यह नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह नहीं सुन सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। ये तीनों प्रकार के गीत, तो पहला गीत तो कितना अच्छा है, तो कौन सा गीत गाते हो आप? कौन सा गीत ज्यादा गाते हो? हाँ, तीनों गीत ज्यादा गाते हो। कौन सा गीत ज्यादा गाते हो? पहला वाला। अभी तो भट्टी में है ना, इसीलिए। वैसे भी पहला वाला ज्यादा गाते हैं, कम। तो मैं के गीत बहुत सुनते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैपन का अभाव रहा। पहला मैपन ज्यादा था, लेकिन जो उल्टे मैपन है, एक तो मैं जो कहता हूं अहंकार वाला, और दूसरा दिल शिकस्त वाला। उल्टे मैपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं। बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता।
मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती थी, क्या कहती थी? हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है। करावनहार बाप करा रहा है, तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। जो पहली मैं है वो तो आत्मा की है, उसको छोड़ो। बाकी जो दो हैं उसमें से एक कौन सी है? अभिमान की, और दूसरा अपमान। अपमान की फीलिंग आती है तो हीन भावना आती है ना। जिसका अपमान होता है तो वो दिल शिकस्त हो जाता है, उसको अपने प्रति भी क्या आ जाता है? घृणा आने लगती है। तो अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में क्या निकले? बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले कौन सी होली मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो। ऐसे को नहीं बोल दिया कि आप बच्चे तो बहुत अच्छे हो। वैसे बहुत अच्छे हो मतलब, वैसे बहुत अच्छे हो क्या मतलब इसका? कि बहुतों से अच्छे हो। जो मोस्टली ब्राह्मण हैं उनसे आप वैसे तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जहाँ की पढ़ाई पढ़ रहे हो वहां के हिसाब से जो है वो बाबा बता रहे हैं। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को कट कर दो। दो मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहने ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। ये तो तब की बात बताई कि अज्ञानी आत्माएं हिम्मत हार चुकी हैं। अभी क्या समा है? अभी ब्राह्मणों के लिए कहेंगे ये बात कि हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहमदिल, कृपा दया करने वाले, विश्व की आत्माओं के इष्ट देव, आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का? निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो। क्या क्या हो? निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, पूज्य हो। सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारें सुनने आती हैं। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। आप कौन सी फीस भर रहे हो? हिम्मत की। रोज रोज माया अटैक करती है और फिर हिम्मत धारण कर लेते हो, तो आपके पास ये स्टॉक जमा हो रहा है ना किस चीज का? किसी को बहुत ज्यादा अपने पावरफुल बनना है तो वो क्या करता है? अकेला अकेला युद्ध करता है प्रैक्टिस के लिए। तो क्या बढ़ जाती है उसके अंदर? शक्ति बढ़ जाती है। वो तो फिजिकल है, शारीरिक अभ्यास करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो वैसे ही अभ्यास करते हैं। और यहाँ पे रोज माया आ रही है, रोज आप उसको हिम्मत, तो जितनी ज्यादा माया का बड़ा रूप आ रहा है उतनी आपको हिम्मत भी तो चाहिए होती है। नहीं भी होती तो भी कैसे ना कैसे उसका सामना कर लेते हो ना। तो आत्मा की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। कौन से सब्जेक्ट में? हिम्मत की सब्जेक्ट में। तो दूसरों को क्या लगा सकते हो? अपने अनुभव सुना के दूसरों को क्या लग जाएंगे? हिम्मत के पंख। माना आपका अनुभव सुन के कि अगर इतनी बड़ी माया इन्होंने फेस की और आज अगर ये बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए यात्रा कैसी हो गई? सहज हो जाती है ना, जब देखते हैं कि आगे वाले ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। तो हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा। दृष्टि ही आपकी पिचकारी है। तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए। क्या बोला था? परमात्मा संग के रंग की अनुभूति कब होगी? जब पुराने जो है कचरा संस्कार स्वभाव का जब वो जलाएंगे, तो परमात्मा संग के रंग का और मिलन की अनुभूति का अनुभव करेंगे। और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ।
परमात्म मिलन का मंगल मेले का अनुभव कराओ। वो भी थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज्यादा मिलन तो मना नहीं पाएंगे, कुछ सेकंड टिकेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे ना। तो वो जो थोड़ा सा ही है उसका थोड़ा थोड़ा करके आपने कैसे स्टॉक जमा किया, वो उनको क्या देना है, थोड़ा सा रंग लगाना है। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, यह रॉयल मैं तो नहीं आ रहा क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? सोचो, ब्राह्मण आग जलाते हैं, होली होती है तो वहां पे एक कुंड रखते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, है ना, आग जला देते हैं और उसमें बोलते हैं कि लिखो कागज में, ये संस्कार मेरा मैंने डाल दिया। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा ही करेंगे क्या जैसा अभी तक करते आए हो? आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाना आती है। ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? कर पाते हो कि नहीं वो नहीं बोला, क्या बोला? आपको ज्वालामुखी योग करना आता है? नहीं आता? नहीं आता? अरे हिम्मत बहुत है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, क्यों ऐसा? अरे ये नहीं पूछा ज्वालामुखी योग में ही रहते हो, आता है तुम्हें कैसे करना होता है? फुल फोर्स लगाते हो कभी कभी, पूरी ताकत, तो आपको पता है ना क्या करना है, तभी तो नीचे वाली स्टेज से संतुष्ट नहीं होते ना। तो आपको नहीं पता ज्वालामुखी योग कैसा होता है? तो बाबा कह रहे हैं ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस तो यह पसंद है, अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है, जो उनको सुनाई ना दे कुछ भी बाहर की आवाजें, वो होते हैं ना, वो मशीन लगाते हैं तो सुनाई देता है, निकाल दें तो कुछ सुनाई ना दे। तो बाबा भी स्विच क्या कर देता है, बोलते हैं ना, कभी कभी बाबा टीवी ऑन करते हैं, सब बच्चों को एक साथ देखते हैं कौन क्या कर रहा है, तो ऐसे कोई स्विच होंगे? नहीं सुनना, मैं के गीत बहुत बज रहे हैं तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं। बाबा की भी देखो चॉइस है, वतन में अपन सोचते हैं क्या करते होते हैं, रमणीकता है उनके पास भी, जो चैनल अच्छा लगेगा तो देखेंगे, टीवी है, अपन जिसको जो चैनल अच्छा लगेगा वो ही देखेगा, बच्चों को कार्टून अच्छा लगेगा, बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता? कोई कोई को आवाज बहुत तेज सुनने की आदत होती है, कोई कोई को ऐसे साइलेंट वाले आध्यात्मिक देखना अच्छा लगता है। तो जो नहीं अच्छा लगता क्या करते हैं, अरे आवाज कम करो, उनको जैसे मजा नहीं आता उसमें कि ये क्या है। तो बाबा को भी कौन सा गीत अच्छा नहीं लगता? मैं का गीत जब बहुत सुनते हैं और जब वाह वाह के गीत सुनते हैं तो क्या करते हैं, फुल वॉल्यूम में सुनते हैं कि अरे आज ये बच्चा कहाँ से वाह वाह कर रहा है। क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है, हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। तनाव भी कौन भोगते हैं फिर? वो तनाव भी खुद ही भोगते हैं या बाबा को तनाव हो जाता है? किसको तनाव होता है? अंदर जब खींचतान चलती है, करना कुछ चाहते हैं, होता नहीं है, होता कुछ और है, मैंपन वो ले जाना चाहते हैं, फिर ये मैंपन आ जाता है, तो खिंचावट हो जाती है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, ये भी कविता ही है। बाप दादा को याद करो, कविता, लगाव, तनाव और स्वभाव। उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता, आपस में कनेक्शन होगा ना। लगाव माना मोह, अटैचमेंट, क्या बोला है बाबा ने? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी ही व्याधियों का मूल क्या है? अटैचमेंट। जहां आपका अटैचमेंट हो गया, वो छूटा, तो फिर क्या आ जाएगा लगाव के बाद? तनाव आएगा ना? नहीं आएगा तनाव, और फिर वही क्या बन जाएगा आपका? तनाव में ही रहना आपका स्वभाव बन गया। उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता, नाम क्या है? स्वभाव। तो अगर लगाव और तनाव का स्वभाव बन गया तो कौन सा है ये स्वभाव? उल्टा हो गया, जबकि उसमें स्व है, तो स्व का स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता, वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव, स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ,
वरना बातों को खींचेंगे तो तनाव पैदा होगा। किसी बात को जितना लंबा खींचोगे, 1 दिन 2 दिन, तो तनाव बढ़ेगा। किसके अंदर? आपके अंदर और वायुमंडल में भी। और दूसरा क्या बोला? एक तो कोई भी बात में खिंचावट ना हो, दूसरा लगाव, किसी को भी अपनी तरफ खींचना नहीं, या खुद भी किसी की तरफ खींचना नहीं है कि ये मेरा नजदीकी है। तो ये भी आपको क्या करेगा? कभी ना कभी तनाव पैदा करेगा। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना? तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना? तो एक मैं रखो, 2 मैं खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी देनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। कोई है कि हम एकदम से नहीं जलाएंगे, थोड़ी छुट्टी तो हमें चाहिए, वो हाथ उठाओ। छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना छुट्टी। जो हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले, तो कुछ संशय है। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो। पहले पेपर ले लिया ऊपर, थोड़ी थोड़ी छुट्टी तो चाहिए। हाथ उठाओ, किसको चाहिए? कोई खुश हो गए कि अच्छा बाबा छुट्टी भी दे रहे हैं। फिर लास्ट, नहीं, थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचा तान में नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन के सब संकल्प समाप्त कर। 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में, ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। परम धाम में भी ऊंचे से ऊंचा स्थान। हम तो परम धाम को ही क्या कहते हैं? सबसे ऊंचा है परम धाम। और परम धाम में भी ऊंचे ते ऊंचा स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, मतलब वहां और भी बाप हैं जो नीची कैटेगरी में। आप वहां मत जाओ। कहाँ जाओ? सीधा ऊंच ते ऊंच बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुहाएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आपके जो कर्म हैं, जिन मर्यादाओं पे आप चल रहे हो, जो अपने को पूर्वज समझेगा, घर में भी जो अपने को बड़ा बुजुर्ग समझता है, तो वो कैसा कर्म करता है? वो व्यर्थ बातों में या ऐसी कोई चलन चले तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? तो वो बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसकी चलन कैसी होती है और बच्चों की चलन कैसी होती है? हद के घर में फर्क होता है ना। बच्चे कैसे नाज नखरे करते हैं, व्यर्थ पैसे गंवाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, बड़ा बुजुर्ग उसके आधार पे ही तो सभी है। तो अगर ऐसी स्मृति में रहें कि हम क्या हैं? सृष्टि के पूर्वज हैं, वृक्ष हैं, तना है, तो हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति या सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। आप पूर्वज हो, उसकी निशानी क्या है? कि आपकी ही कर्मातीत अवस्था या आपका जब उद्धार होगा तो सृष्टि का समय कौन सा होगा? जिस समय आप संपूर्ण बनो। और स्थिति क्या होगी? जो आपकी स्थिति होगी वही भी सृष्टि की भी स्थिति होगी।
स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। अव्यक्त इशारे हैं, 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। कौन बताएगा? जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो बताएंगे। 3 शब्द कौन से हैं जो आ जाते हैं तो हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते? क्यों, क्या, कैसे, यही आता है। पहला वाय, क्यों, दूसरा क्या, और तीसरा कैसे नहीं, चाहिए, इच्छा हमारी। यह 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो। क्या? जब किसी को सब कुछ मिल जाता है तो क्या बोलता है? वाह। तो एक शब्द बोलो तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी। बाबा ने जो वरदान में बोल, पूर्वज है, हर संकल्प, एक एक संकल्प का ध्यान। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो कर्म, जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं तो उनके कर्म कैसे होते जाते हैं, सुधार आता जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में जब जन्म लेते हैं तो वो बचपन, जैसे जैसे ज्ञान में गहरे जाते हैं, यहाँ तो एज की बात भी नहीं है कि इतने साल हो गए, ज्ञान में जितने गहरे जाते हैं ऑटोमेटिक उनके अंदर उतना समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो समझो ये पूर्वज की स्टेज की तरफ जा रहे हैं। फिर अपने हर कर्म उनको ये महसूस होता है, ये आर्टिफिशियली सोचने का नहीं है कि मैं पूर्वज हूँ, मेरे ऊपर, वो नेचुरल ही होगा, अपने आप ही इतना अटेंशन जाएगा, क्योंकि समझ ही बढ़ रही है ना। समझ जितनी जितनी बढ़ती जाएगी तो कर्म और मर्यादा उतना ही अपने आप को टाइट करते जाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं, लूज रहते हैं, कोई उनके लिए टाइम टेबल नहीं, कुछ भी किया, खाया, ये किया, वो किया, तो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, कमाई करने वाले हो जाते हैं, तो उनकी डिसिप्लिन हो जाता है लाइफ में। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जितना जितना ज्ञान में गहराइयों में जा रहे हैं या जितने अनुभवी बनते जा रहे हैं, तो उतने ही आपके कर्म और मर्यादाएं एकदम टाइट होती जाएंगी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संघ का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो बहुत सारे संस्कार जलाने के बिना वही कहा ना, चलने में तो टाइम। जैसे आप उदाहरण के लिए समझो, भक्ति मार्ग में तीर्थ करने जाते हैं तो सिर्फ मूर्ति का दर्शन किया और आ गए, लेकिन कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं बहुत शुद्ध मनसा वाली, उनको कोई ना कोई अनुभूति, कोई ना कोई साक्षात्कार या जो भी उनकी अच्छी भावनाएं होती हैं, उनको उसका रिटर्न भी कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे परमात्मा को याद करना, बाबा ने कहा बाप जिन बच्चों को याद करे तो उसके संग का रंग लगेगा जब हमारी याद इतनी रिफाइन हो, वहां तक पहुंचे, या हमने किसी विशेष शक्ति, विशेष गुण के लिए इतना ही समय दिया अपने आप को, 15 दिन में करना है, और आपको रिटर्न में ये महसूस हो कि ये तो बहुत सहज चेंज हो गया या इसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई, तो कहेंगे जैसे कि आपकी जो शुद्ध भावनाएं हैं, तो कुछ ना कुछ पुरानेपन को जलाने के लिए, ऐसा नहीं पूरा जल गया अब भगवान हमारा सहयोगी है ना, जो आपकी श्रेष्ठ भावनाएं हैं उसका रिटर्न भी आपको महसूस हो। अगर जलाने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, अभी तक भी तो कुछ ना कुछ जलाया है, तो अभी थोड़ा संग लगता है, थोड़ा समय मिलन की अनुभूति करते हैं, फिर जैसे जैसे हम पुरानेपन से और हमें घृणा आती जाएगी अपनी याद की यात्रा। अभी तो बाबा ये भी नहीं कह रहे कि बाबा कोई कृपा करेंगे, अपने चेकर बनो, अपने मेकर बनो। तो अपनी यात्रा में हम जो भी यात्रा कर रहे हैं और जो भी हमारी बुद्धि में ये है कि ये मेरा पुराना स्वभाव है, तो वो ऑटोमेटिक भस्म तो हो ही रहा है। तो वो आज अब गैप है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं कि एक बार हमें अनुभूति हो, याद में हम टिके, तो फिर उसका गैप और लंबा होना चाहिए, तो इसीलिए कहा। हाँ जी। हाँ जी, मतलब वही है कि
कोशिश करते रहते हैं तो अनुभूति तो होती रहती है, हाँ बिल्कुल। मतलब परमात्मा संग की भी और मिलन की भी। बस वो ज्वालामुखी बनना है उसको। जो योग हमारा अभी है, और जब ज्वालामुखी योग हो जाएगा, अभी साइलेंस की पावर है, अभी साइलेंस है हमारे पास, लेकिन साइलेंस बल बन जाए, पावरफुल हो जाए, वो तब होगी जब उसका गैप बढ़ता जाएगा। आज वही बताया, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के लिए 3 शब्द हैं जो हमें रोकते हैं। या तो क्यों आता है, या क्या, या कुछ ना कुछ हमें चाहिए। तो ये चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करने से रोकती हैं। तो जितना जितना ये सब समाप्त होता जाएगा, ज्ञान में परिपक्व होते जाएंगे, साक्षी भाव में परिपक्व होते जाएंगे, तो फिर केवल भगवान और मैं, और दूसरा है ही नहीं कोई। तो मिलन में लंबा समय हम टिक सकेंगे। हाँ जी। हाँ जी। और ये बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है, बिल्कुल और कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। बिल्कुल। कोई कोई ब्राह्मण महसूस भी तो करते हैं, लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी यात्रा में चल रहे हैं जो लास्ट यात्रा है, लेकिन कितनी भी माया का रूप आए, ये देखते हैं कि उमंग उत्साह कम नहीं होता। हार भी खा लेते हैं, थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हैं, फिर हिम्मत वो कहाँ से आ जाती है? क्योंकि सच्चे ब्राह्मण हैं, कोई अपना स्वार्थ नहीं है उनका, खुद को ही सुधारने के लिए अपने को सजा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहयोग तो मिलेगा ना उनको। तो खुशी जैसे कि एक गिफ्ट है जो परमानेंट उन ब्राह्मणों को मिलती है जो हिम्मत की फीस देते रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, तो वो इतनी बड़ी गिफ्ट मिली है, तो बाबा कहते हैं आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है ना बन सकता है। इसीलिए उनको एक आस है कि हम हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ये कितना अच्छा। कम से कम अभी हिम्मत की फीस तो दे रहे हैं, खुशी तो चलो आ ही जाएगी, हिम्मत तो नहीं हार रहे। माया है, हर्षित रहने नहीं देती, उसको ईर्ष्या होती है, तो फिर वो अपना काम करती है, लेकिन हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। खुशी तो आगे चल के मिल ही जाएगी, थोड़े में संतुष्ट होने वाले भी नहीं है ना, कि थोड़ी सी एकाग्रता हुई, इतना एक बार टारगेट को टच कर लिया तो खुश हो जाए। एक दिन टारगेट टच भी कर लेते हैं तो भी खुश नहीं होते, क्योंकि अभी ये रोज करना है, फिर अगले दिन देखते हैं फिर डाउन हुआ। तो परसेंटेज में खुशी है, लेकिन ये निरंतर भी हो जाएगी। मुख्य बात है जो हिम्मत नहीं हार रहे। हाँ जी। हाँ जी, मतलब वही है बाबा के हिसाब से खुशी हाँ वही है ना, कि वही। हिम्मत ना हारना। हाँ जी। बिल्कुल। और फिर स्व उन्नति के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, जो हमें लक्ष्य दिया ही है। क्योंकि हर एक अपना अपना दिनचर्या को जानता है, वो अभी जहां पर खड़ा है उससे थोड़ा उसको आगे बढ़ना है। ये तो एक चार्ट, तो एक चलो एक वो चीज हो गई कि हम रिटर्न में लिखते हैं, उसमें हमारी प्रोग्रेस वो हमें अच्छे से दिखाई दे कि मेरी मेहनत पहले से अच्छी हो रही है। लेकिन एक होता है जिन परिस्थितियों में, जहां पर जिस गुण शक्ति के कारण फेलियर होता है, जैसे अभिमान अपमान का मैंपन, तो प्रैक्टिकल में अपने लिए ये चेकिंग करना कि सारे दिन में मैंपन किस रूप में आया, या कितना समय मेरे को अपने इस अभ्यास में ही बिजी रहा, वो हमारी परसेंटेज बढ़े। तो हर एक की दिनचर्या अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, चार्ट का लक्ष्य सबका अपना अपना है। वहां उसके सामने जो भी चीजें उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और ऐसे नहीं है कि आज कोई विघन है तो कल अपने आप वो हट जाएगा, उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करोगे तब वो हटेगा। इसीलिए बोला स्व उन्नति का प्रैक्टिकल प्लान, माना प्रैक्टिकल में उस विघन को हटाने के लिए कोई स्टेप लेना। इस कारण से ये विघन है, इस अलबेलेपन के कारण ये विघन है, तो उसको प्रैक्टिकल में हटाने के लिए कुछ मेहनत करना। हाँ जी। हाँ जी, और जैसे ये आज होमवर्क भी दिया ना बाबा ने 15 दिन का, हाँ जी। कि कोई विशेष गुण या शक्ति का लक्ष्य लेना है। बिल्कुल। तो इमर्ज हुआ अपने अंदर उसी सेकंड की मुझे कौन से गुण या शक्ति का विशेष आवाहन करना है 15 दिन में। हाँ जी, हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो जो इमर्ज हो गया समझो बहुत अच्छा था ना, उन्होंने वीडियो दिया था मुरली सुनने के बारे में, कि मुरली सुनते हैं तो आपको कैसे मुरली याद ही नहीं रहती, तो क्या ऐसा करे,
तो उसमें ये बहुत अच्छा बताया दादी ने अपना अनुभव कि आप जब मुरली सुनते हो तो आपको ये आना चाहिए कि शिव बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। जैसे आपसे कोई पर्सनल बात करता है, पर्सनल आप मीटिंग करते हो तो आप उन बातों को भूल जाते हो या आपको पूरा अटेंशन रखता है कि मुझसे क्या बोला जा रहा है? पूरा अटेंशन रहता है और उसकी कही हुई सारी बातें भी याद रहती हैं। तो इसी तरह से बाबा की मुरली को ऐसे नहीं सुनना कि ये मुरली चल रही है, मेरे लिए थोड़ी है, सब सुन रहे हैं। उस तरह से सुनना। और ये जो पढ़ाने वाला बाप है उसने मेरे लिए लेटर लिखा है, मेरे से बात कर रहा है, मुझे जवाब देना है, मुझे हर बात को सुनना है। जो बाबा पूछ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं। तो सोचो पर्सनल आपसे कोई बात करे और पूछे, ऐसा करते हो ना, और आप ऐसे मुंडी सीधी करके रहो, ना हाँ ना ना। तो पर्सनल किसी से बात करो तो कैसा लगे? और बाबा कह रहे हैं मैं सभा में पर्सनल मुलाकात करता हूँ और आपको बाबा के प्रश्न का कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो पूछ रहा है ऐसा करते हो ना, ये नहीं करते, क्या करते हो, क्या नहीं करते, कुछ ना कुछ बाबा पूछते ही रहते हैं। जिनसे पर्सनल मुलाकात होगी उनको तो जरूर आएगा, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे जवाब देना है। भले मुख से ना दें लेकिन अंदर में तो आता है ना कि आज बाबा ने ये कहा। तो कैसे हो सकता है कि आप भूल जाओ? सबसे ज्यादा प्यार है आपका बाबा से और उसकी कही हुई बात आप भूल जाओ, ये कैसे हो सकता है? तो ये बहुत अच्छी विधि है भावनाओं के आधार से ही, लेकिन अच्छी विधि है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए सारे जवाब मिल जाते हैं ना मुरली के बिल्कुल द्वारा ही बिल्कुल हमें। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, कोई जैसे हम बाबा कहते हैं ना अपने पुराने संस्कारों को जलाना है हम्म योग अग्नि के द्वारा। हम्म तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो जो किचड़ा है अपने अंदर का, सारे खराब संस्कार वो सब दिखते हैं, पर उसको निकालने का जो प्रयास रहता है, मतलब उसका मंथन तो नहीं करना ना कि मुझे इसको निकालना है, इसको निकालना है, ये चला जाए जल्दी, वो तो ऐसा फिर तो नहीं। जाप हो क्या जाएगा करें? ना। अगर ऐसा सोचेंगे कि ये निकल जाए तो वो तो जाप हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही बार मंथन करना होता है कि ये जो कमी कमजोरी आज ऐसा गहरे रूप में है, तो इसको भस्म करना है। बस एक बार आपने वो संकल्प किया, फिर आपकी सारी एनर्जी ऑटोमेटिक वहां ट्रांसफर होती है। जब हम विशेष रूप से किसी स्वभाव को, किसी संस्कार के लिए अटेंशन देते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी होती है। कई कमजोरियां ऐसी होती हैं जो हमें प्रैक्टिकल व्यवहार में आना होता है, बार बार वो रिपीट होती हैं, तो वहां हमें अपने आप को थोड़ा स्थूल रूप में भी पनिश करना होता है कि अगर बोल से कोई डिससर्विस हो रही है तो वहां अपने आप को बांधना कि नहीं ऐसा बोल बोलना। टोटली छोड़ भी नहीं सकते और थोड़ा सा अपनी चेकिंग कर लेना कि व्यक्ति विशेष के प्रति ही ऐसा क्यों निकलता है। तो फिर उसके लिए थोड़ी सी शुभ भावना का प्रयोग करना, उस आत्मा को बाबा के सामने बिठाना। ये छोटे मोटे प्रयोग हैं। अगर व्यक्ति विशेष के प्रति कोई हमारा स्वभाव बार बार रिपीट होता है उसके लिए। हाँ जी, बाकी तो फिर हाँ जी। भस्म तो होना ही है उसको। हाँ जी। हाँ, इसमें वो जो ब्रह्मा बाबा का जो प्रयास बताते थे ना कि पूरे दिन में पोता मेल देते हैं, कि आज पूरे दिन में इंद्रियों ने सबने कैसा बिहेव किया, वो अच्छा रहता है बिल्कुल प्रयास। बहुत अच्छी बात है। सोने से पहले अपना पूरा दिन देखना चाहिए, एक चेकिंग होनी चाहिए 5 मिनट में पूरा राउंड लगा के। आज कहाँ स्व उन्नति की महसूसता हो कि ये आज मैंने नहीं की गलती, ये रोज होती थी आज नहीं हुई। तो कोई कोई भूलें ऐसी होती हैं, बाबा ने तो कह दिया 10 20 50 भूलें, अब हम कहाँ पकड़ पाते हैं कि 10 हुई कि 20 हुई कि 50 हुई। लेकिन फिर भी अगर चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पकड़ में आता ही है। हम्म। हाँ जी। और स्वोन्नति के द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की साकाश कैसे दे सकते हैं? अपनी उन्नति होगी तो उन्नति कहेंगे ही तब जब अपने अंदर कुछ ना कुछ शक्ति बढ़ रही है। पहले रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर 1 मिनट भी नहीं थी, अभी 1 मिनट हो गई, फिर 2 3 5 10, तो भरपूर हो रही है ना आत्मा। तो सर्व शक्तियां उसमें ही तो समाई हुई हैं, उस रूलिंग और कंट्रोलिंग में। जब आपने मन जो सबसे चंचल है, इंद्रियों का भी, इंद्रियों से भी ऊपर है मन, इंद्रियों को एक पल आपने कंट्रोल भी कर लिया, उससे भी ऊपर है मन। अगर उस मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी इंद्रियां कैसे धोखा दे सकती हैं? फिर तो आप जिस शक्ति को ऑर्डर करो, ऑर्डर भी करने की दरकार नहीं, जैसी परिस्थिति होगी इमर्ज ही हो जाएगी। कंट्रोलिंग पावर में वो सब कुछ समाया हुआ है। मन ही तो कारक था ना हमें अशक्ति दिलाने का।
अब उसको ही आपने कंट्रोल कर लिया। और ऐसा नहीं है कि बुद्धि को तो सब पता है कि किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति चाहिए, केवल मन ही तो है जो हमें नहीं धारण करने देता। वो आपके कंट्रोल में आ गया, वो शक्ति बढ़ती जा रही है, तो वो फैलेगी ना चारों तरफ। हाँ जी। हाँ जी। और फिर बाबा ने ये भी बताया ना कि आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, हमारे पास परमात्मा भी तो मिलन का, थोड़ा ही है ना, मंगल मेले का अनुभव करो। अभी हमारे पास भी तो थोड़ी सी अनुभूति है ना। और उनका इतने ज्यादा दयनीय स्थिति है कि थोड़ा भी उनको मिल जाए, एक बूंद भी, तो उससे भी उनको लगेगा राहत। उनके पास कमी इतनी है, कभी पाया ही नहीं परमात्मा मिलन की अनुभूति क्या होती है। तो अगर वो कुछ सेकंड की भी अनुभूति कर लेंगे तो वो भी धन्य हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, मतलब वो भटकती हुई आत्माएं जो हैं उनको ठिकाने की राह बताना है, तो उसका तो एक ही विधि है ना, हम जितना बिल्कुल। जितना स्वस्थिति में टिकेंगे। भटक रही है मन और बुद्धि, उसी को ठिकाना देना है। और हम जो प्रयास कर रहे हैं वो मन और बुद्धि को ही एकाग्र करने का, तो वही उनको रास्ता बताएंगे। स्थूल में तो उन्होंने बहुत चक्कर लगा के देख लिए, कितनी पार्टियों में धक्के खा लिए, लेकिन चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी भगवान से तो दूर ही रहे। अगर मन बुद्धि को उस किनारे पर ले जाएं जहां बाप है, बोला ना परम धाम में भी ऊंचे थे ऊंची स्थिति, ऊंचे थे ऊंचे बाप के पास पहुंचो, तो राह तो दिखानी पड़े तभी तो पहुंचेंगे। हाँ जी। हाँ जी। और बाप दादा को लगाव, तनाव और उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या बोलूं इसके ऊपर। हाँ जी। हाँ, नहीं बस ये तो एक पॉइंट रिपीट किया जो हाँ अच्छा जी। लगा था कि उनको नहीं जो पसंद, तो फिर हमें चीज को सही करना है, हमें उसको नहीं करना स्वभाव है। नहीं कहना। जो आसुरी है उसको हम स्वभाव नहीं, हम जब स्वभाव कहेंगे तो स्व का जो भाव है हमें याद आना चाहिए कि स्व का भाव क्या है। स्व का ये भाव तो है ही नहीं, वो तो आत्मिक भाव है। हाँ जी, तो उल्टे रूप में नहीं यूज करना उसको कि मेरी नेचर ही ऐसी है। हाँ जी। और रॉयल मैपन की जो बात आती है, तो वो क्या, कौन सा मैपन है? जब आप ब्राह्मण बनते हो, प्योरिटी को धारण करते हो, ज्ञान को भी जीवन में धारण करते हो, तो आप बाकी ब्राह्मणों के मुकाबले रॉयल ब्राह्मण हो गए, ऊंचे ब्राह्मण हो गए। आपके पास ज्ञान है, याद का जौहर है, प्योरिटी है, कुछ ना कुछ एकाग्रता की पावर आ गई आपके पास। तो वहां पर जब मैपन आता है तो उसको बाबा कहते हैं रॉयल मैपन। जो आसानी से पकड़ में ना आए उसको कहेंगे रॉयल मैपन या सूक्ष्म मैपन। उसको हम अपनी रॉयल्टी समझ रहे हैं, लेकिन वो है कहीं ना कहीं मैपन। अपने को दूसरों से आप श्रेष्ठ हो, लेकिन अपने को श्रेष्ठ समझना, तो समझ लो रॉयल मैपन है। कहीं ना कहीं मना वो इमर्ज रूप में भी नहीं है, संकल्प रूप में भी नहीं है, हल्का सा एक भाव होता है अंदर में कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बोल में नहीं आता, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में होता है अंदर। तो जब थोड़ा सा भी कभी दूसरे का मान होगा, आपका उतना मान नहीं होगा, तो कंपटीशन में आ जाएंगे। आपको वो कंपटीशन की भावना है, इसका मतलब मैंपन है। मैं और मेरा बाबा है तो उसमें तीसरा तो कोई है ही नहीं, कंपटीशन किससे करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों में कंपटीशन होता है, तो वहां रॉयल मैपन आ जाता है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हो ओ, गया। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? बताया तो, उल्टा मैपन एक तो अभिमान वाला और दूसरा दिल शिकस्त होने वाला, दोनों ही उल्टे मैपन है। मैं आत्मा हूं, बस यही एक मैपन है जो होना चाहिए। उल्टा मैपन मना दोनों ही तरह का। हम समझते हैं हीन भावना वाले को क्या मैपन है, बाबा कह रहे हैं ये भी मैपन है। मैं को ही तो देख रहे हैं, देह भान के आधार से अपनी कमियों के, वो स्व का भाव तो नहीं है। आत्मिक भाव हो तो कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं कर सकता। आत्मा तो रॉकेट है, रॉकेट क्या नहीं कर सकता। तो आत्मा समझना मना उसकी शक्तियां इमर्ज ही रहेंगी, फिर ये नहीं आएगा कि मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब उस समय हम देह के भान में है।
वर्तमान में है, जो कमजोरियां अभी सामने आ रही हैं, उसके प्रभाव में आके आत्मा एकदम अपनी शक्ति से नीचे आ गई, तो उल्टा मैंपन धारण कर लिया उसने। एक तो सीधा सीधा मैंपन दिखता ही है कि कितना अहंकार है, कितना मैंपन है, कितना देह अभिमान है। ये उल्टा मैंपन है, दिखता नहीं है, देखने में ऐसा आता है कि बेचारा है, लेकिन उसके अंदर भी मैंपन है। हाँ जी, और कुछ किसी का है? कितना सुंदर शब्द है भाव। शब्द भाव मतलब सोचो आप, भाव बहुत गहरे होते हैं। भावनाएं तो एक प्रकट होती रहती हैं, हमारी भावना श्रेष्ठ है, भाव बैठा होता है अंदर, कहते हैं ना इसका भाव ही बैठ गया है। हाँ, तो जो स्व का भाव है, एक्चुअली में जब आप स्व बने थे तो कभी कभी ऐसा आप इमर्ज कर पाते हो कि अपने सबसे सुंदर स्वरूप को आप इमर्ज कर पाते हो। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। आप सोचो कि मैं घंटों इस स्वरूप में बैठा हूँ, घंटों, तो आपको कैसा लगे? सिर्फ इतना सोचने मात्र से कि मैं घंटों उसी स्वरूप में हूँ, आनंद, सुख, शांति, सब कुछ उसमें मर्ज है, संकल्प कोई नहीं है, लेकिन मैं 1 घंटा ऐसे बैठा हूँ उसी स्वरूप में, तो आपको कैसा लगे? जो भी व्यर्थ, नेगेटिव, कचरा सब आ रहा है, तो वो सोचते से ही आपको कैसा लगेगा कि अब मेरा भविष्य स्वरूप मेरे सामने है और मैं ऐसे आसन में 1 घंटा लगातार ऐसे प्रकाश स्वरूप में बैठा हूँ, कुछ भी ऐसा विजन, तो वो व्यर्थ, तो वो है आपका स्व। लेकिन आपने अभी वाले को स्व समझ लिया, अभी वर्तमान को, जबकि ये आपका पास्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में, ये रहेगा नहीं। जो आने वाला है वो आपका बहुत लंबा समय चलने वाला है। वो तो लिमिट है हर एक की। कोई कोई आजकल बाबा कहने लगे 50-60 जन्म सुखी रहते हैं, कोई कोई का 82-83 जन्म वो चलेगा स्वभाव। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि ये अविनाशी यज्ञ क्यों कहा गया, जबकि संगम युग खत्म होगा तो यज्ञ समाप्त। लेकिन बाबा ने उसमें इतनी सुंदर बात बोली है, कोई कोई आत्माएं कलयुग अंत तक भी अपनी आहुति देती रहती हैं। ब्रॉड ड्रामा की बात है, अपने स्वार्थ में ना रहना और स्वार्थ से ऊपर उठकर जो भी आप देश के लिए, अपने धर्म के लिए त्याग करते हो, उसको बाबा ने आहुति बताया। अंतिम जन्म तक उन आत्माओं ने इस यज्ञ में आहुति दी है, माना अपना त्याग करना। संस्कार पड़ गया ना संगम पे, छोड़ने का, दूसरों के लिए जो त्याग करने का, या अपने देश के लिए। यहाँ हमने कोशिश की कि हम अपने देश चले जाएं, परम धाम में चले जाएं। यहाँ फिर जब लौट के आओगे भारत देश में, तो फिर उसके लिए अपना कर्तव्य करेंगे। तो कोई कोई आत्माएं लास्ट जन्म तक स्वाहा करती रहती हैं, फिर तो बाप आ जाता है, फिर बेहद में स्वाहा करती हैं। तो ये यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता, इससे ये पता चलता है। नहीं तो अविनाशी शब्द लगाया ही क्यों? तो ये बहुत सुंदर बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया। तो इसको कहेंगे कि लास्ट तक भी उन्होंने स्व का भाव नहीं छोड़ा। आत्मा का भाव ही ये है, आत्मा के अंदर स्वार्थ नहीं होता है, वो स्व, लेकिन स्व के अर्थ करे वो नहीं होता, और वो भी दूसरों को दुख देके, दूसरों का खींच के, तो वो स्वभाव नहीं है आत्मा का। आत्मा का भाव ये है कि स्वरूप में रहना और दूसरों को देना, क्योंकि उसके पास कमी कैसे रहेगी? जो खुद आत्मिक भाव में है उसके पास तो कमी ही कोई नहीं है, तो उसके पास भरपूर है, तो वो क्या खींचेगा दूसरे से? स्वार्थ, यहाँ की दुनिया में स्वार्थ कह दिया हमने, स्व के अर्थ हमने स्वदेह को समझ लिया, आत्मा को तो भूले हुए है ना। तो स्व के पास, उस स्व के पास तो कोई कमी ही नहीं है जो आत्मिक भाव में है, वो क्या उसके अर्थ दूसरों से खींचेगा? यहाँ जरूरत होती है। तो कोई कोई आत्माएं लास्ट में, इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम इससे क्यों घबराते हो? जब तुमने वहां लास्ट जन्म तक ना अपने राज्य की परवाह की, तुम जंगलों में रहे, तुमने घास की रोटियां खाई, तब तुमने परवाह नहीं की। तो अभी वो जो अपना ये जो बीच बीच में विघन डालता है, व्यर्थ ऑपोजिशन ही है ना ये। वहां भी ऑपोजिशन हुआ था, यहाँ भी क्या था? सूखी रोटी खा के भी, लेकिन क्या करेंगे? माया को जीत के रहेंगे। सूखी रोटी मतलब क्या है? टूटी फूटी याद मतलब क्या? सूखी रोटी, लेकिन भूख तो नहीं मर रहे ना। घास की रोटी है वो भी, चलो उसमें नेचर का एडिशन हो गया तो कितनी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे उस तरह से, वहां पे जो जो हद का ड्रामा ये देखते हो ना, सीरियल देखते हो हिस्टोरिकल और ये सब हिस्ट्री में, तो उसको यहाँ बेहद में लेके आया करो, तब तो बहुत उमंग आता है। जिस दिन सीरियल देखते हो तो क्या जाते हो अपने कमरे में जाके तलवारें चलाते हैं कोई कोई कि हम ऐसे युद्ध। तो यहाँ पे ऐसे हैं कि जाके अपने कमरे में तलवारें चलाते हैं कि हम ऐसे मुसलमानों से लड़ेंगे, एक एक को देख लेंगे।
तो यहाँ क्यों रोने लगते हो फिर जब आता है कोई व्यर्थ संकल्प? ये सब माया के क्या है, माया के 10 हैं ये शीश रावण के, तो किसी भी रूप में आ जाएगा। कभी 5 तत्व, ये जो आपके 5 तत्व हैं ये खड़े हो जाएंगे सामने, अच्छा याद करो मैं दर्द के रूप में आता हूँ, मैं कुछ भी एक्सीडेंट के रूप में आता हूँ, अचानक का कुछ भी आ सकता है, क्या है, या फिर शरीर में कोई खिटपिट नहीं है, बैठो योग में, फिर मैं आता हूँ मन बुद्धि, तो कहीं से भी आए, तो फिर इससे हम इतना प्रभावित क्यों हो? ये जो सीरियल हिस्टोरिकल बाबा ने देखने की परमिशन दी इसीलिए कि आत्मा को यहाँ जो कर्तव्य करना है वहां वो ही करेगी, ऐसे नहीं हमें ये पार्ट अच्छा लगता है तो हम ऐसा करेंगे, उतनी ताकत यहाँ उस आत्मा में भरेगी तब वो वहां वैसा करेगा। ऐसे थोड़ी ना हमको ये अच्छा लगता है हम ये बनेंगे, छोटे बच्चे नहीं कहते, वो कुछ भी ऐसा ताज लगा लेते हैं, वो मैं ये बनूंगा, जैसे वो चंद्रगुप्त का मिसाल है ना, देखो बचपन में ही स्वभाव था बकरियां चराने वाला, और खेल भी खेलता था तो कौन सा राजा बन के मैं फैसला करूंगा ये किसने गलती की, बताओ, इसको कहते हैं स्व का भाव, वो छूटता नहीं है, चाहे बकरियां चरा रहे हो लेकिन बनेंगे क्या हम, राजा। अब बकरी बेचारी घास खाएगी, क्या आपको क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत धन कमाओगे एकदम, तभी चाणक्य की दृष्टि भी वहां क्यों गई, सब स्वभाव में है ये आत्माएं जो एक दूसरे को कैसे समझ पा रही हैं, वो भी स्व के भाव में है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। चाणक्य के जीवन में संघर्ष कितना था, स्व के लिए कुछ था क्या, स्व का कोई था ही नहीं, ना माता पिता ना भाई बहन, अकेला ही चलो रे, तो ये प्रैक्टिकल में भी तो है ना, तो स्व ने स्व को ढूंढ लिया वहां पे कि इस आत्मा के अंदर इतनी पावर, नहीं तो छोटा बच्चा उसके पीछे अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़े, कितना छोटा दिखाया है, अभी जब ये बड़ा होगा सीखेगा, लेकिन धैर्यता इसी को बनाऊंगा, तो ये ऐसी दृष्टि भी तो सबके पास नहीं होती ना, तो ये यहाँ के हैं जिन्होंने एक दूसरे को, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, तो मैंने तुझे चुना था ना, वहां पे फिर चुनेगा, वो उसी को ही चुनेगा, वो चाहे बकरी चलाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो चुनेगा उसी को ही, ऐसा होता है। तो ऐसा स्व का भाव बनाना है कि किसी भी रूप में हम हो, साधारण रूप में हो, बाप हमें आके ढूंढ ले, हमें उससे अलग ना रहना पड़े, जन्म भले अलग हुआ हो लेकिन क्या हो, स्वभाव हमारा ऐसा हो कि वो स्व जो है सदा ही स्व है, वो सदा ही भारत में है, वो हमें ढूंढ ले, समझ आया? ऐसे तो नहीं सीरियल देखोगे अब की तलवारें उठा के ऐसे करूंगा, और कुछ ये भी है कि जब हम लोग गुस्सा से अपन राजा माया तो मजा बहुत, हिम्मत की फीस आपने ज्यादा भरी ना, हाँ। कोई रो रो के हिम्मत की फीस, रो रो के चाट डर डर के, बहुत वैसा अच्छा, नहीं। बहुत अच्छा, ये एक सच्चाई है। जब आपका, जैसे हम सुबह से अपना एक टारगेट लेते हैं, हमें पता रहता है कि नुमा शाम के 4 घंटे में से 2 तो 3 तो मेरे सफल हो ही जाएंगे, किसी किसी का ऐसे सेटिंग रहता है कि उनका उतना हो ही जाता है मेहनत करके, अब आपने पूरा दिन रखा, अब आपको पता है नुमा शाम के 3 घंटे मेरा चार्ट पूरा, अब वो 3 घंटे में से आपके वो 5 मिनट शुरुआत में ही वो एकदम आपको लगे ये तो बहुत हाहाकार हो गई आज, ये क्या हो गया, और आपको लगा ये लास्ट मेरे पास टाइम बचा है, इसके बाद कोई है ही नहीं, फिर तो रात हो जाएगी, तो आप उसी में आपको लगे कि या तो आप छोड़ दो कि नहीं भैया आज टारगेट पूरा नहीं होगा, या आप लिखो कि पूरी मेहनत करूंगा और पूरा भरूंगा, पूरा भरूंगा इन द सेंस कि जितनी मेहनत से आप संतुष्ट हो, ऐसे तो आप कोई भी नहीं भरोगे कि पूरे टाइम चलता ही रहा, आप चलते रहे और मन रुका रहा और आपने अच्छी मेहनत कर ली, और जब आप उसको भरते हो और चार्ट आप पूरा अपना देते हो तो आपको भी खुशी होती है कि इसमें मजा है, ऐसे तो आपका रोज ही 4 घंटे में से 2.5-3 घंटे सफल हो जाते थे अच्छी मेहनत करके, और आप बैठे हो नहीं चल रहा नहीं चल रहा, वो तो कोई खास बात नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है कि देखो जिस दिन आपको लगता है कि अब मेरा हुआ ही हुआ, उस दिन लास्ट तक भी माया को ये है कि मैं आती हूँ जरा, तो आपको कोई उसमें प्रभावित नहीं होना, बस यही, चाट हो ना तो दुख नहीं होता, सही बात, बहुत होता है, जब जबरदस्ती ज्यादा बढ़ते तो रोना भी आता है कि बाबा मैंने तो पाती। सही बात, ये सच्चाई है। और कुछ आप लोगों का? ठीक, अच्छा, ओम शांति।